जी स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है माइटोसिस का। माइटोसिस को सबसे पहले डिस्कवर किया बेटा वॉल्टर फ्लेमिंग ने, और इसको जो डिस्कवर किया गया वो एनिमल सेल के अंदर डिस्कवर किया गया। माइटोस वर्ड लिया गया है बेटा, माइटोसिस लिया गया है माइटोस से। माइटोस का मतलब होता है बारीक रेशे की तरह धागा नुमा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है इसका इंट्रोडक्शन। आते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। माइटोसिस का मतलब है सेल की ऐसी तकसीम जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद डॉटर सेल में उतनी ही रहती है जितनी कि पेरेंट सेल में रहती है। मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद कम नहीं होती, क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहेगी। अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट इन डॉटर सेल एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के मुकाबले में बेटा पेरेंट सेल की ही तरह डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद कांस्टेंट ही रहती है। एग्जाम्पल क्या कहते हैं हम लोग बेटा? ये कहते हैं हमारे कंसिडर कर लेते हैं, ये एक सेल है, ह्यूमन बॉडी का सेल है। हम कहते हैं इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। अब जब ये सेल आगे डिवाइड होगा, जो अगले डॉटर सेल आएंगे, 2 सेल हैं, उनके अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद 46 ही होगी। इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद कम नहीं हुई, जितनी पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद है उतनी ही तादाद डॉटर सेल के अंदर मौजूद है। ये होगा किस तरह? आप लोग कहेंगे होना तो ये चाहिए कि अगर 46 है तो यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23 आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। ये एक और फेज है, उसे नाम दिया जाता है मियोसिस। उसके अंदर जो तादाद है 46 से कम होकर वो 23 दोनों सेल्स के अंदर आ जाती है। ये है बेटा हमारे पास माइटोसिस का कॉन्सेप्ट, माइटोसिस की डेफिनेशन। मजीद इसकी फर्दर स्टेजेस डिवाइड की गई हैं। माइटोसिस के अंदर बेटा फेजेस हैं। सबसे पहले है कैरियोकाइनेसिस और एक है हमारे पास बेटा साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस की तकसीम, और साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म की तकसीम। अब हम एक सेल बनाते हैं, हम लोग कहते हैं ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये इसके अंदर क्या मौजूद है बेटा? न्यूक्लियस है। ये सारे का सारा इसका साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा? न्यूक्लियस। हम लोगों ने क्या करना है बेटा? हमने अगर न्यूक्लियस की तकसीम देखनी है तो उसे नाम दिया जाएगा कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म की तकसीम देखनी है तो उसे नाम दिया जाएगा बेटा साइटोकाइनेसिस। अब जब हम तकसीम की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस मटेरियल है या वो डायरेक्टली तकसीम हो जाएगा, नहीं, हम ये नहीं कहते कि न्यूक्लियस तकसीम होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद चीजें तकसीम होंगी। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर बेटा जिस वक्त सेल का डिवाइडिंग स्टेज के अंदर पहुंचता है उसके अंदर मौजूद है क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम की सेपरेशन को, क्रोमोसोम के एक दूसरे से अलग होने को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा, एक सेल 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? कैरियोकाइनेसिस। टॉपिक में हमारे पास पहला जो है, ये तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि साइटोकाइनेसिस क्या है। पहले हम लोग कैरियोकाइनेसिस को देखते हैं। कैरियोकाइनेसिस की आगे मजीद फर्दर फेजेस हैं, प्रोफेज, प्रिपरेशनल फेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। ये 4 फेजेस के अंदर कैरियोकाइनेसिस को डिवाइड किया गया है। फार्मूला क्या है? PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे जो लेंथी फेज है, जो क्रिटिकल फेज है, जो हमें समझने की जरूरत है बेटा, वो है हमारे पास प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है? प्रोफेज के अंदर बेटा जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस होता है। कंडेंस होने का मतलब क्या है? कि ये क्रोमेटिन मटेरियल इकट्ठा होता रहेगा। कंडेंस होते होते बेटा ये क्रोमोसोम बना देगा। तो क्या होगा बेटा? कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल। अब हम यहां पे देखेंगे क्या होगा बेटा? यहां पे फेजेस आगे हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगी बेटा? खत्म हो जाएगी। माइटोटिक ऑपरेटस इसके अंदर बन जाएंगे। बात समझ आ गई? अब हम आते हैं सबसे पहले प्रोफेज के ऊपर। जिस वक्त सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है बेटा,
न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल मौजूद है वो बहुत ही बारीक बारीक रेशों के अंदर है। वो क्या है बेटा? बहुत ही ज्यादा बारीक बारीक रेशों के अंदर मौजूद है। ये क्रोमोसोम, इन्हें इस वक्त अभी नाम नहीं दिया जाएगा। जस्ट लाइक दिस, ये इस तरह से हैं, बारीक बारीक से रेशे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या कहा? कंडेंसेशन, क्रोमाटिन मटेरियल, ये जो हमारे पास क्रोमाटिन मटेरियल है इसने कंडेंस होना है। अब कंडेंसेशन क्या होगी? ये जो क्रोमाटिन मटेरियल है हमारा कंडेंस होता रहेगा। अब मुझे ये बताएं, इनमें से विजिबल आसानी से हम लोग किसको देख सकते हैं? इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ऑब्वियस बात है बेटा, हमें आसानी से ये स्ट्रक्चर नजर आएगा जो कंडेंस हो चुका है। तो क्रोमाटिन मटेरियल क्या होता रहेगा बेटा? आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होता रहेगा, होता रहेगा, और इसके अंदर क्या बन जाएगा बेटा? क्रोमोसोम आ जाएंगे। ठीक है, वो जो बारीक बारीक रेशे थे, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, वो इकट्ठे होके क्या बन गए? एक बेटा उन्होंने एक वाज़ेह स्ट्रक्चर बना दिया, विच इज नाउन एज क्रोमोसोम। अब हम लोग चलते हैं पीछे, रिकॉल करते हैं अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन को। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा सेल साइकिल के अंदर एक फेज था इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर एक फेज आया था, उसे हमने नाम दिया था एस फेज, सिंथेसिस फेज। एस फेज के अंदर ये जो क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना लेगा, यही हुआ था ना? उसने क्या किया था? अपनी कॉपी बना ली थी। तो यहां पे क्या कर लिया इसने बेटा? अपना डुप्लीकेट बना लिया। क्या बना लिया? अपना एक डुप्लीकेट। पहले एक था, उसने क्या कर लिया बेटा? अपना एक डुप्लीकेट बना लिया। ये हमारे पास पूरा एक सेट है और इन्हें नाम दिया जाता है सिस्टर क्रोमाटिड का। क्या नाम दिया जाता है? सिस्टर क्रोमाटिड। ये है बेटा हमारे पास सिस्टर क्रोमाटिड। ज्यादा डीपली हम लोग नहीं जाते, हम लोग ह्यूमन बॉडी के 46 क्रोमोसोम की बात नहीं करते। आसानी से समझने के लिए हम इसको 3 या 4 क्रोमोसोम के सेट के अंदर हम लोग रख लेते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल क्या हो जाएगा बेटा? कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम बन गए। एक क्रोमोसोम हमारे पास ये आ गया, इसने क्या किया बेटा? अपना ये बाजू बना लिया। एक क्रोमोसोम ये आ गया हमारे पास। फिर हम लोग क्या देते हैं बेटा? एक क्रोमोसोम यहां से आ गया, एक जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास ये आ गया, और इसी तरह से ये हमारे पास क्या आ गए? क्रोमोसोम आ गए। बात समझ आ गई? अब जब हमारे पास क्रोमोसोम विजिबल हो जाएंगे, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे बेटा? विजिबल हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाएगा। सबसे पहले खत्म होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन थी वो खत्म हो गई। न्यूक्लियस मटेरियल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन खत्म हो जाने के बाद साथ ही न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाएगा। तो क्या हो गया? न्यूक्लियोलस भी डिसअपेयर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपेयर हो गई। अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपना डुप्लीकेट बना लेंगे। ये क्या कर लेंगे बेटा? अपना डुप्लीकेट। एक सेंट्रियोल ये, एक सेंट्रियोल ये। एक सेंट्रियोल इसमें से जो डुप्लीकेट बना है ऑपोजिट साइड के ऊपर मूव कर जाएगा। अपोजिट साइड के ऊपर क्या कर जाएगा बेटा? मूव कर जाएगा। ये जो है सेंट्रियोल एक इधर चले गया और एक इधर चले गया। इससे कुछ बारीक बारीक से रेशे निकलेंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये जो बारीक बारीक रेशे हैं इन्हें नाम दिया जाता है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या नाम दिया जाता है बेटा? इन्हें एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम दिया जाता है। ये जो बारीक रेशे हैं एस्ट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल्स। अच्छा, इसमें से बेटा कुछ जो है वो रेशे साइज में बड़े हो जाएंगे, वो निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, वो मूव करते 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 वो दूसरे के पास आ जाएंगे। इसी तरह से कुछ यहां से निकलेंगे, वो दूसरे सेंट्रियोल के पास आ जाएंगे। इसे नाम दिया जाता है बेटा, ये जो है जो आपस में दोनों पोल्स जुड़ गए हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक हो गया। अब अगले क्या बनेंगे? इसके अंदर बनेंगे अगले बेटा काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। इसके अंदर से कुछ स्पिंडल फाइबर निकले यहां से, वो आपस में नहीं अटैच होंगे, यहां से कुछ एक सेंट्रियोल से आए, कुछ दूसरे सेंट्रियोल से आए। ये इन्होंने दोनों साइडों से आके अटैच होना है बेटा क्रोमोसोम के पास। हम लोग क्या देते हैं?
ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। ये जो रेशे हैं, एक सेंट्रियोल से एक रेशा आया, दूसरे सेंट्रियोल से दूसरा रेशा आया और उसने क्या कर लिया, उसको अपने साथ अटैच कर लिया। एक सेंट्रियोल से क्या हुआ बेटा, एक आया, दूसरे सेंट्रियोल से क्या हुआ, दूसरा फाइबर आया, दोनों क्रोमोसोम के साथ आके अटैच हो गए। अब इन्होंने क्या करना है, क्रोमोसोम को एक दूसरे से अलग करना है। इन्हें नाम दे जाता है बेटा काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। तो हमने क्या बना लिया बेटा, हमने कहा क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा, क्रोमोसोम बन जाएंगे। हमने कहा न्यूक्लियाई खत्म हो जाएगी, बता दिया हम लोगों ने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो भी डिसअपेयर होगी, माइटोटिक ऑपरेटस स्पिंडल फाइबर क्या होगा बेटा, इसके अंदर बन गए। ठीक हो गया, यहां तक हमारी प्रोफेज कंप्लीट हो गई। अच्छा बेटा, प्रोफेज के बाद अगला फेज हमारे पास आ जाता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर हमारे पास मैंने लिखा है इक्वेटोरियल प्लेट्स बनेंगी, इक्वेटर बनेगा, सेंटर में लाइन अप हो जाएंगे क्रोमोसोम। इक्वेटर है ना, इक्वेटर कहते हैं इक्वली सेंटर के अंदर आके तकसीम। अब ये जो क्रोमोसोम रैंडमली पड़े हुए हैं ना, ये सेंटर के अंदर आ जाएंगे बेटा, जस्ट लाइक दिस। एक ये आ गया यहां से, यहां से, ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएंगे बेटा, क्रोमोसोम जो है वो सेंटर के अंदर आके लाइन अप हो जाएंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्या है बेटा, दोनों साइड से सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर इनके साथ आकर लगे हुए हैं, जिसे हमने पिछले फेज में क्या कहा बेटा, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर का नाम दिया। यहां से इसके साथ, इसके साथ और यहां से इसके साथ। यहां पे भी सेंट्रियोल का हमने पहले बताया डुप्लीकेट हो चुका है। सेंट्रियोल यहां से, एक स्पिंडल फाइबर यहां से, इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा और बेटा इसके साथ अटैच होगा। अब ये स्पिंडल फाइबर आके अटैच कहां पे हुए हैं, ये स्पिंडल फाइबर आके अटैच कहां पे हुए हैं। अभी हमने बताया बेटा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, हमने कहा ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का ये जो पॉइंट है जहां से ये दोनों बाजू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं बेटा सेंट्रोमियर। क्या नाम दिया जाता है इन्हें, सेंट्रोमियर। अच्छा, इनके साथ ना यहां पे प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, इन्हें नाम दिया जाता है काइनेटोकोर। इन प्रोटीन्स को क्या नाम दिया जाता है बेटा, काइनेटोकोर का नाम दिया जाता है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, वो एक्चुअल में क्रोमोसोम के ऊपर आके इस काइनेटोकोर के साथ अटैच हुए। बात समझ आ गई, कहां पे अटैच हुए हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं, वो एक्चुअल में काइनेटोकोर के साथ, खास तरह के प्रोटीन्स हैं, ये उसके साथ जाके अटैच है। बात समझ आ गई। यहां तक बेटा जब इक्वेटोरियल प्लेट का मतलब क्या है, क्रोमोसोम लाइन अप हो गए हैं, सेंटर के अंदर आ गए बेटा, इस प्लेट को इक्वेटोरियल प्लेट और इस फेज को बेटा मेटाफेज प्लेट का नाम भी दिया जाता है। ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास मेटाफेज कंप्लीट हो गया, दो फेजेस हो गए, हमने कहा था एक प्रोफेज है और एक हमारे पास मेटाफेज है। फिर हमने कहा था तीसरा फेज हमारे पास एनाफेज है और चौथा फेज कौन सा है हमारे पास, टीलोफेज। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। स्पिंडल फाइबर क्या होंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ये वाला स्पिंडल फाइबर एक क्रोमेटिड को अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला स्पिंडल फाइबर क्रोमेटिड को अपनी तरफ खींचेगा। यहां पे हमारे पास है बेटा अगला फेज है, उसे नाम दिया जाता है एनाफेज। ठीक हो गया, अब एनाफेज में क्या होता है, ठीक है बेटा। यहां से क्या हुआ, ये फाइबर निकला, इसने अपने साथ अटैच खींच लिया, इसको इसने अपने वाले को खींच लिया, यहां से इसने खींच लिया, यहां से इसने खींच लिया, यहां से इसने खींच लिया। ये सबसे क्रिटिकल फेज है। ये क्या है, सबसे क्रिटिकल फेज एनाफेज। क्या हो गए,
क्रोमोसोम दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए। सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गए बेटा, एक दूसरे से सेपरेट हो गए। एनाफेज हमारा यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने अगला फेज कौन, फेज का नाम है बेटा हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, वो जो हमने क्रोमोसोम बताया अभी एनाफेज के अंदर एक दूसरे से सेपरेट हुए बेटा। अच्छा, टीलोफेज जो है ना वो प्रोफेज का ऑपोजिट है। प्रोफेज का क्या है, वो रिवर्स है। रिवर्स क्यों कहा गया, हमने देखा प्रोफेज के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोलस खत्म हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा बेटा, टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियाई भी दोबारा बन जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोबारा बन जाएगी। अब वो जो हम लोग को क्रोमोसोम अलग हुए थे वो आ गए बेटा, ये एक मटेरियल अलग हो गया एक साइड वाला और यहां से दूसरा साइड वाला, ठीक है। यहां पे हमारे पास वो आ गए। ये न्यूक्लियोलस जो खत्म हुआ था वो दोबारा बन गया। न्यूक्लियोलस क्या हो गया बेटा, जो खत्म हुआ था वो दोबारा क्या हो गया, बन गया। आपको याद है हमने पीछे क्या कहा था, आपको याद है हमने पीछे क्या कहा था बेटा, हमने कहा था कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस की तकसीम। यहां तक हमारा जो स्टेज पड़ा है न्यूक्लियस हमारा तकसीम हो चुका है, अगला है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहां तक हमारी बेटा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, हमारा न्यूक्लियाई दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। शुरू में मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियस की तकसीम का क्या मतलब है, क्रोमेटिन मटेरियल ने सेपरेट होना है, उसने तकसीम होना है, वो हो गया। यहां तक हमारे पास क्या आ गया बेटा, कॉपीज बन गई। अब सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है। कौन कौन से प्रोटीन है बेटा, यहां पे ना दो प्रोटीन है, एक है एक्टिन और एक है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन इन प्रोटीन्स को मैसेज मिलेगा, ठीक है, इन्हें क्या मिलेगा बेटा, मैसेज मिलेगा। और ये जो है ये अंदर की तरफ मेम्ब्रेन जो है वो दोनों तरफ से पिंच करना शुरू कर देंगी। मेम्ब्रेन क्या करना शुरू कर देंगी बेटा, अंदर से अंदर की तरफ पिंच। जब हम अंदर की तरफ पिंच करने की बात करते हैं ये इस तरह से बन जाएगी, यहां से ये आ गई, ठीक है, ये मेम्ब्रेन यहां से ये पिंच हो गई, मेम्ब्रेन दब गई। इसे नाम दिया जाता है बेटा क्लीवेज फैरो। क्या नाम दिया जाता है इसे, क्लीवेज फैरो का नाम दिया जाता है, क्लीवेज फैरो बन गई। ये जो फैरो है ये वक्त के साथ साथ डीप होती रहेगी। फैरो क्या होती रहेगी, वक्त के साथ साथ डीप होती रहेगी। यहां से ये हो गई, यहां से ये हो गई, डीप होती जा रही है, ठीक है, होती रहेगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएंगी बेटा, ये सेल को दो में डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। पहले हमने क्या कहा था, हमने कहा था कैरियोकाइनेसिस, पहले हमारा न्यूक्लियस तकसीम हुआ। अब हमने क्या कहा, साइटोकाइनेसिस, अब हमारा साइटोप्लाज्म भी तकसीम हो गया है। यहां तक बेटा हमारे पास माइटोसिस का अमल कंप्लीट हो गया। ये जितना भी अमल पड़ा है ये हम लोगों ने एनिमल सेल के अंदर पढ़ा है। अगला जो है बेटा हमारे पास अमल होगा वो प्लांट सेल के अंदर होगा, लेकिन वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल मौजूद होती है। उसकी जो मजीद आपको अपडेट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देंगे इंशाल्लाह।